भारत की ये परंपराएं आपको वाकई चकित कर देंगी। भारत की परंपराएं भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं और इन सब की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। इन्हीं परंपरा में कुछ ऐसी भारत की परंपराएं हैं जो अनोखी होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी कर जाती हैं। जैसे बच्चों का मंदिर, तालाब, विवाह, लिंग पता करना, किन्नर की मौत, गोदना परंपरा, श्राप देने की परंपरा। फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है बच्चों का मंदिर। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित सौटन देवी मंदिर बच्चों का मंदिर से एक अनोखी परंपरा जुड़ी हुई है। यहाँ लोग अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के लोग मंदिरों में फूल, प्रसाद, नारियल की जगह देवी को लौकी और तेंदू की लकड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। इस मंदिर में यह परंपरा कैसे शुरू हुई यह कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो भी यह लौकी और तेंदू की लकड़ी चढ़ाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 2 पे है तालाब विवाह। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए भुट्टा या लकड़ी का ठूठ रूपी भीमा का विवाह भीमाई से किया जाता है। भीमा विवाह के बाद तरिया विवाह को तालाब विवाह कहा जाता है। माना जाता है कि कुंवारे लोगों को तालाब का पानी विवाह पूर्व नहीं पीना चाहिए, इसलिए तालाब का विवाह कराते हैं। और आम विवाह में आम के नए पौधे को भी विवाह किया जाता है ताकि उसमें फल लग सके। और पूजा के अंतिम दिन गुरुवार को लक्ष्मी विवाह किया जाता है, जो शुक्रवार को सुबह समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी विवाह की आधी विधि खेत में होती है। यहाँ कटाई के दौरान छोड़े गए धान के पौधे को माता लक्ष्मी मानकर भगवान हरि के साथ विवाह किया जाता है और विवाह पश्चात धूमधाम से नगाड़ों के साथ पर बारात घर लाई जाती है। और नंबर 3 है लिंग पता करना। झारखंड के खुखरा गांव में मां के गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग पता करने की एक अनोखी परंपरा है जो पिछले 400 सालों से चली आ रही है। और पहाड़ों पर चांद की आकृति से पता करते हैं कि मां के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। गांव में एक पहाड़ और जिस पर एक चांद की आकृति बनी हुई है जिसे चांद का पहाड़ कहते हैं। गांव की गर्भवती महिलाएं चांद की आकृति पर निश्चित दूरी से बस एक पत्थर फेंकती हैं और गर्भवती स्त्री के हाथ से छोटा पत्थर चांद के भीतर लगे तो यह संकेत है कि लड़का होगा और बाहर लगने पर लड़की होगी। इस परंपरा पर यहाँ के ग्रामवासियों का अटूट विश्वास है। नंबर 4 है किन्नर की मौत। किन्नर की जिंदगी जन्म से ही संघर्षमय होती है, लेकिन इनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता है। किन्नर की मौत किसी भी समय पर क्यों न हो, लेकिन उनकी शव यात्रा रात में ही निकाली जाती है। किन्नर में किसी की मौत होने पर किन्नर को जूते चप्पलों से बुरी तरह से मारा जाता है और गाली दी जाती है। फिर 7 दिन तक सब भूखे रहते हैं। नंबर 5 है गोदना गोदाना। 100 सालों से भी ज़्यादा लंबे समय से छत्तीसगढ़ के जमगन जैसे पिछड़े इलाके में रामनामी समाज में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि 100 वर्ष पहले गांव में ऊंची जात के लोगों ने इस समाज को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही इन्होंने विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम का टैटू गुदाना बनवाना शुरू किया। इस समाज में पैदा हुए लोगों को शरीर के कुछ हिस्से में टैटू या गोदना बनवाना जरूरी होता है। टैटू या गोदना बनवाने वाले लोगों को शराब पीने की मनाही के साथ ही रोजाना राम नाम बोलना भी जरूरी होता है। ज़्यादातर नामी लोगों के घरों के दीवारों पर राम राम लिखा होता है और राम राम लिखे कपड़े पहनने का भी चलन है। ये लोग आपस में एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते हैं। रामनामियों की पहचान राम राम का गुदना गुदवाने के तरीके के मुताबिक की जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से में राम राम लिखवाने वाले रामनामी माथे पर राम राम लिखवाने वाले को शिरोमणि और पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग रामनामी और पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने वाले को नक्सिक रामनामी कहा जाता है। नंबर 6 है श्राप देने की परंपरा। कुछ उत्तर भारतीय समुदायों में भाई दूज मनाने की अनोखी प्रथा है। इसमें बहन यम देवता की पूजा करती हैं और पूजा के दौरान वो अपने भाइयों को कोसते हुए उन्हें मर जाने का श्राप देती हैं। फिर श्राप देने के बाद अपनी जीभ पर कांटा चुभाकर इसका प्रायश्चित भी करती हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि यम द्वितीया भाई द्विज भाइयों को गाली और श्राप देने से उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता है।
ये हैं भारत की परंपराएं। इन परंपराओं से पता चलता है कि भारतीय समाज में आज 21वीं सदी में भी रूढ़िवाद परंपराओं को धारण किए हुए है। हो सकता है ये परंपरा इस समाज के लोग अपनी आस्था के कारण आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में इन परंपराओं का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको पहले मिले। नमस्कार।